हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यार आरआरबी के लिए है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। या ग्रुप डी के लिए बना रहा हूँ। बाकी ये कोई भी एग्ज़ाम आरआरबी का हो उसमें आप लोग इस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे साइंस के। एनसीईआरटी से आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और जिसका भी पेपर हो उसके पास शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य और बल, बल गुणते दूरी। W बराबर एफ कॉस थीटा होता है, या फिर एफ एस कॉस थीटा कहिए, या फिर एफ एस बस कर दीजिए। W बराबर कार्य बराबर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? ध्वनि तरंग आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार आपका टीन और शीशा दोनों के मिश्रण से बना होता है। टीन और शीशा दोनों के मिश्रण से आपका फ्यूज तार बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस आपकी होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति की एसआई इकाई क्या है? गति का एसआई इकाई, गति का एसआई इकाई आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। गति का एसआई इकाई आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के पंखे में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बिजली के पंखे में आपका ये विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है बिजली का पंखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम मतलब न्यूटन ने कौन सा प्रथम नियम दिया था? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र क्या है? तो दाब बराबर बल गुणते क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में वस्तु हल्की क्यों लगती है? पानी में वस्तु हल्की क्यों लगती है? घर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, दाब के कारण। तो आपका पानी में उत्प्लावन बल के कारण वस्तु हल्की लगती है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता, तो यह आपका हो जाएगा आर्डियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन, ये दोनों गैस भरी होती हैं। या तो नाइट्रोजन भरी रहती है या फिर आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो आपका ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति सेकंड कार्य करने की दर कहलाती है। प्रति सेकंड कार्य करने की दर आपकी ये कहलाती है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच का मान 8 दर्शाता है। पीएच का मान 8 ये आपका क्षारीय दर्शाता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय दर्शाता है, अगर 7 है तो उदासीन दर्शाता है। और प्रबल अम्ल तब दर्शाता है जब पतन सबसे मतलब कम हो, जैसे 1 2 3 है, ये प्रबल अम्ल का वो दर्शाता है। पीएच मान 1 2 3 हो तो प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण। जब ऑक्सीजन पाया जाता है लोहा, तो ये उसमें जंग लग जाता है, इसलिए ऑक्सीकरण का वो है। धोने का सोडा है, धावन सोडा का सूत्र पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी में गंध किस कारण से आती है? एलपीजी में गंध किस कारण से आती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एथिल मर्केप्टन के कारण। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर, तो आपका हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस की मुख्य गैस कौन सी है? बायोगैस की मुख्य गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा मीथेन। मीथेन बायोगैस की मुख्य गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे शुद्ध जल माना जाता है, सबसे शुद्ध जल माना जाता है नदी का, समुद्र का, वर्षा का, झील का? तो ये आपका हो जाएगा वर्षा का जल सबसे सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में? तो ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में क्षोभ ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अंडाणु तंत्रिका कोशिका? तो ये आपका हो जाएगा अंडाणु। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है जो कि फीमेल जनन सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो आपका इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया मलेरिया मतलब मच्छर, तो ये आपका होगा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग आपका एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम जोड़े होते हैं? तो ये आपका 23 जोड़ी होता है। गुणसूत्र पूछा है कितने जोड़ी होती है, तो ये आपका 23 जोड़ी होता है। और अगर संख्या पूछता तो 46 जोड़ी पूछा है, इसलिए 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, स्ट्रोमा द्वारा, छाल द्वारा? तो पौधों में जल परिवहन जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, भोजन का परिवहन आपका ये पत्ती फ्लोएम द्वारा होता है, भोजन का परिवहन आपका पौधों में फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल? तो ये आपका हो जाएगा बुध। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस पदार्थ में अधिक होता है? प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मछली में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा का घनत्व किस पर निर्भर करता है? हवा का घनत्व किस पर निर्भर करता है? दाब और तापमान, सिर्फ दाब, स्थिर? तो ये आपका दाब और तापमान दोनों पर निर्भर करता है हवा का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक सूत्र HCl क्या क्या अर्थ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? तो ये आपको हो जाए हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका अर्थ है HCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण आपका पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं वयस्कों में, यही बच्चों में 300 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय जीव किस प्रकार के प्राणी हैं? जलीय जीव आपके जलजीवी प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं में आम गुण क्या है? धातुओं में आम गुण क्या है? लचीला, विद्युत चालक, कठोर, उपयुक्त सभी? ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हवा का मुख्य घटक कौन सा है? हवा का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा का मुख्य घटक, क्योंकि ये सब वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये आपका हो जाएगा एम्पीयर, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ओम होता है प्रतिरोध का, वोल्ट का विभवांतर का होता है, वाट शक्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ध्वनि, धुआं और धूल, पानी, मिट्टी। वायु प्रदूषण का धुआं और धूल मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा का परिवहन किस रूप में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवहन किस रूप में होता है? तो ये आपका ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, सभी। तो ये आपका हो जाएगा सभी से होता है। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और सभी से होता है, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल परतों की संख्या कितनी है? वायुमंडल परतों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। लाल रक्त कण मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसका कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक कितना है? पानी का क्वथनांक कितना है? तो आपको हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस है पानी का क्वथनांक, और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में उपस्थित सूक्ष्म बाल किसका कार्य करते हैं? जल अवशोषण, भोजन का संग्रह, प्रकाश का संश्लेषण, संरचना। तो ये आपका जल अवशोषण का कार्य करते हैं जो सूक्ष्म बाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, यकृत। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, और यही सबसे बड़ी हड्डी पूछता तो फीमर होता है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी विद्युत उत्पन्न करने वाले यंत्र कौन सा है? बैटरी, सोलर पैनल, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपका हो जाएगा जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा, ध्वनि। सौर ऊर्जा आपकी एक प्रकार की यांत्रिक प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, विनस। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह आपका बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में हरे रंग पिगमेंट का क्या कहते हैं? पौधों में हरे रंग के पिगमेंट को क्या कहते हैं? कैरोटीन, क्लोरोफिल, फाइकोसाइन, लाइकोपीन। आपका हरे रंग के जो पिगमेंट पाए जाते हैं पौधे, उसमें कहते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर औसत मात्रा होती है खून की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? फेफड़े, लीवर, यकृत, अग्नाशय। तो आपका ये अग्नाशय आपके पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस की मात्रा मापन का यंत्र क्या है? गैस की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, फिशन, गैस मीटर। तो ये आपका गैस मीटर है, गैस की मात्रा मापने के लिए। नाभिक ऊर्जा उत्पन्न होती है परमाणु विखंडन से, परमाणु संलयन से, रासायनिक प्रक्रिया से, गुरुत्वाकर्षण से। तो नाभिक ऊर्जा ये परमाणु विखंडन से उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का फैलना, प्रकाश का किसी सतह से वापस लौटना, प्रकाश का टूटना, प्रकाश का अवशोषण। तो ये आपका प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का किसी सतह से वापस लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है?
वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? 21%, 18%, 25%, 50%। ये वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक सूत्र यानी HCO3 का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी HCO3 का ये बेकिंग सोडे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेटियस। तो फीमर आपका सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम, जाइलम, पत्ती, तना। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? 50 से 60 बार, 60 से 80 बार, 70 से 80 बार, 90 से 100 बार। तो मानव हृदय 70 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का सबसे छोटा भाग कौन सा है? प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा। तो मानव शरीर का सबसे छोटा भाग प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु को पानी में तुरंत प्रक्रिया करती है। धातु जो पानी में तुरंत प्रक्रिया करती है। सोना, चांदी, पोटेशियम, तांबा। ये आपका पोटेशियम पानी में तुरंत प्रक्रिया करती है। आपका ये पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये पानी में तुरंत प्रक्रिया करती हैं। इन लोगों को इसलिए केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल का सबसे बाहरी परत वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 से 7 मीटर, 7 से 8 मीटर, 9 से 10 मीटर, 11 से 12 मीटर। तो आपका मानव शरीर में पाचन तंत्र की लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, लिथियम। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? एपेडिक्स, ग्रंथिया, हृदय, लीवर। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटा अंग है एपेडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल दाब मापन का यंत्र कौन सा है? वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर, वोल्टमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस अंग में भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है? मुंह, पेट, आंत, यकृत। मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे अधिक पेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका। तो आपका रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश किस माध्यम से फैलता है? माध्यम से, निर्वात से, जल से, हवा से। आपका निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस कारण प्रभावित होती है? आकार, घनत्व, द्रव्यमान, उपयुक्त सभी। यह आपकी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये सब इन सभी के कारण प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसान की आवाज़ किस अंग से उत्पन्न होती है? फेफड़े, स्वर यंत्र, मुंह, नाक।
तो इंसान की आवाज़ आपकी स्वर तंत्र से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो आपका सूक्ष्म विज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपके मानव शरीर में टोटल 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिका, एक होता है प्लेटलेट्स और एक होता है आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए आवश्यक क्या है? बंद परिपथ, खुला परिपथ, बैटरी, बल्ब। तो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। अगर परिपथ बंद नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानव शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 1, 2, 3, 4। मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पानी का घनत्व कितना है? 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धातु जो सबसे अच्छा विद्युत चालक है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। सबसे अच्छा विद्युत चालक सोना होता है, मगर सोना का कहाँ कोई वो कर रहा है। सोना इतना महंगा है, सोने का प्रयोग नहीं करते हैं, मगर सबसे अच्छा चालक इसमें चांदी दे रहा है। चांदी होता है सबसे अच्छा, और सोना होता है, सोना कोई प्रयोग नहीं करता इसलिए चांदी देता है, मगर सोना सबसे अच्छा होता है चालक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का फैलना, दिशा बदलना, परावर्तन और शोषण। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश दिशा बदलना, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फूल किस कार्य के लिए होते हैं? भोजन, प्रजनन, जल ग्रहण, समर्थन। तो पौधों में फूल आपका ये होते हैं प्रजनन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानव शरीर में न्यूरॉन्स किसका कार्य करते हैं? रक्त संचार, सूचना का आदान प्रदान, पाचन, श्वसन। तो न्यूरॉन आपका सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे लंबा नदी कौन सी है? सबसे लंबा नदी कौन सी है? गंगा, नील, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो आपका नील सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग किस माध्यम से प्रवाहित होती हैं? धातु, निर्वात, जल, हवा। तो रेडियो तरंगे आपकी निर्वात के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.03%, 0.04%, 0.05%, 0.06%। आपका हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां आपके वयस्कों में होती हैं, तो 300 हड्डियां बच्चों में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, कैलोरी, एम्पियर। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है आपका जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का पीएच मान सामान्य कितना होता है? 6, 7, 8, 5। तो पानी का पीएच मान सामान्यतः 7 होता है। पानी उदासीन है इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। मानव शरीर में रक्त का दबाव मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर, स्फिग्नोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर। तो यह आपका हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रकाश का स्रोत कौन सा है? सूर्य, चांद, पृथ्वी, जल। तो आपका ये प्रकाश का स्रोत है सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वायु का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़े, पेट, हृदय, यकृत। तो आपका मानव शरीर में वायु का आदान प्रदान फेफड़ों के माध्यम से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का संग्रहण किस नियम के
नियम से संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ऊर्जा का संरक्षण आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ होती है? तो पाचन की शुरुआत मुंह, पेट, आंत, यकृत। तो मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुंह से ही शुरू हो जाती है और ये आपका छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार अगर हमारे चैनल पे हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।